अंतरिक्ष, जो अपने अनंत गहराइयों में अनेक राज समेटे हुआ है। दुनिया की सारी सरकारें विज्ञान के क्षेत्र में अनगिनत पैसा खर्च कर रही है और इस ब्रह्मांड के रहस्यों का उजागर करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक किसी रहस्य का पता लगा लेते हैं तो ब्रह्मांड उनके सामने नए रहस्य रख देता है। अंतरिक्ष में ऐसी कई चीजें हैं जिनके अस्तित्व में होने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपको अंतरिक्ष के कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं होगी। स्वागत है आपका फैक्ट्स इंडियन टीवी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सूरज जो कभी लाल दिखाई देता है तो कभी पीला या कभी सतरंगी। लेकिन मैं कहूं कि सूरज का वास्तविक रंग इनमें से कोई भी नहीं है, तो क्या आप लोग इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि सूरज का असली रंग सफेद है। जी हाँ दोस्तों, सूरज सफेद रंग का है। धरती के एटमॉस्फेयर की वजह से सूरज हमें कभी लाल तो कभी पीला या कभी सतरंगी दिखाई पड़ता है। वास्तव में सूरज व्हाइट कलर का है और अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज सफेद नजर आता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नंबर 2, क्या स्पेस में कोई बदबू है? स्पेस पूरी तरह से खाली है, मतलब वैक्यूम है। स्पेस में हवा भी नहीं है। लेकिन एक बेहद चौंका देने वाली बात यह है कि जो भी एस्ट्रोनॉमर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल स्पेस में जाकर वापस आता है तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे वेल्डिंग की या गर्म धातु की। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ पार्टिकल्स स्पेस में मौजूद हैं और अब कोई एस्ट्रोनॉमर स्पेसक्राफ्ट से बाहर जाता है तो वो पार्टिकल उनके स्पेस सूट पर चिपक जाता है और उसकी वजह से ही स्मेल आती है। और अब वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस पूरी तरह से खाली नहीं है। नंबर 3, दुनिया में हर देश अपने अपने मिसाइल को बेहद ही एडवांस और खतरनाक बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने स्पेस में बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो आप शायद इस बात पर यकीन ना करें। लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका ने 1962 में स्पेस में हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जो कि जापान के हिरोशिमा पर गिराए हुए बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और इसका प्रभाव धरती से भी देखा गया था। नंबर 4, धातु वास्तव में एक साथ अंतरिक्ष में जुड़ सकते हैं, जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। ये पता चला था कि फ्लैट पॉलिश धातु एक रिक्त वातावरण में, जैसे कि बाहरी अंतरिक्ष में रखे जाने पर अन्य सिमुलेटर धातुओं का पालन करेगा। जब धातु की सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत को दूर पॉलिश किया जाता है, प्रत्येक धातु के परमाणुओं को दो वस्तुओं के बीच की गैप को भरने और एक साथ जुड़ने की अनुमति दे सकता है। इंजीनियर्स को इस बात का पता तब चला जब वो स्पेसक्राफ्ट इक्विपमेंट डिजाइन कर रहे थे। ये प्रक्रिया स्पेस में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से होता है। नंबर 5, स्पेस में गए हुए लोगों को सोने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, तो हर चीज इधर उधर मूव करती है और इंसान भी। अगर इंसान ऐसे सोएगा तो वो किसी भी चीज से टकरा सकता है और उसे चोट लग सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस में खास बने हुए बॉक्स में आंखों पर पट्टी लगाकर सोते हैं। नंबर 6, क्या आपकी हाइट छोटी है और आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक बार स्पेस में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जो भी स्पेस में जाता है उसकी लंबाई अंतरिक्ष में लगभग 2.5 इंच तक बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से रीढ़ की हड्डी खिंचाव में रहती है और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर होता है, तो रीढ़ की हड्डी का खिंचाव खत्म हो जाता है और रीढ़ सीधा करने पर हाइट लगभग 2.5 इंच बढ़ जाता है। नंबर 7, आसमान धरती से कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, कभी नीला तो कभी सतरंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में आसमान काला दिखाई पड़ता है? एस्ट्रोनॉमर्स जब धरती से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें आसमान नीला दिखाई नहीं देता, बल्कि काला दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती के पास अपनी एटमॉस्फेयर है, उसी की वजह से लाइट रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है
और आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आसमान काला दिखाई पड़ता है। नंबर 8, चांद पर 100 मिलियन सालों तक रहेंगे पैरों के निशान। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिसका अर्थ है कि सतह को नष्ट करने के लिए कोई हवा नहीं है और पैरों के निशान को धोने के लिए ना ही कोई पानी है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यान के प्रिंट, रोवर प्रिंट्स और परित्यक्त सामग्री के साथ अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान लाखों वर्षों तक रहेंगे और अंतरिक्ष से आए धूल की कणों से ढक जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों साल लग जाएंगे। नंबर 9, सूरज जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है और बहुत ही विशाल है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सूरज इतना बड़ा है कि हमारे सौर मंडल के मास का 99.8% मास अकेले सूरज के पास है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज कितना विशाल है। नंबर 10, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कितना बड़ा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है और लगभग सारे एस्ट्रोनॉमर यहां जाकर स्पेस की स्टडी कर सकते हैं और ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है और कैसे काम करता है? अगर आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। आने वाले कुछ ही दिनों में हम इसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चली होंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।